जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस वक्त सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें वो क्या कह रही हैं, आप सुने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश। व्यूअर्स, अब ये वीडियो एआई जनरेटेड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है, हकीकी वीडियो है, प्लांटेड वीडियो है, फेक वीडियो है। इसका बेहतरीन फैसला या तो अवाम कर सकती है या मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद कर सकती हैं, क्योंकि एक शख्स जो कभी बात करे किसी के मुतल्लिक भी, वो बेहतर पोजीशन में होता है ये बताने के लिए कि क्या ये वीडियो जेन्युइन है, क्या ये मैंने कहा है या मैंने नहीं कहा। लेकिन ये 21वीं सदी का दौर है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर एक बात माजी में कहें तो आप इन फ्यूचर उससे पीछे हट जाएं, या आपने एक बात माजी में ना कही हो तो आप पे कोई झूठा इल्जाम लगा दे। लेकिन ये जो इस वक्त इनकी वीडियो वायरल है वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। अच्छा, दूसरी जो पर्सनैलिटी पाकिस्तान की अहम तरीन पोलिटिकल पर्सनैलिटी है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के फरजान जरदारी साहब के बेटे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, और इन फ्यूचर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनकी भी एक माजी की ट्वीट और एक आज की ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। जो माजी की ट्वीट है, क्या वो फेक है, प्लांटेड है, एआई जनरेटेड है, इसका फैसला भी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद करेंगे या अवाम करेगी। वो ट्वीट ये है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। Whenever a leader uses foul languages, दिस मीन्स ही कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्वीट्स हैं जिसमें ऐसा महसूस होता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ हकीकी हैं, फेक हैं, फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। लेकिन आज उन्होंने ट्वीट की है, आज वो उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, आज वो उन्हें कह रहे हैं कि आप दुनिया से जंग का खात्मा करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आप आए, मुल्क में दुनिया में पीस लें, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बने, वगैरह वगैरह। और जो तीसरी पर्सनैलिटी है, वैसे तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब का भी यहाँ मैं तस्करा करूंगा। उनकी भी माजी में बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप को, जिसे कहते हैं ना, चंगा मांझा ला रही ने, चंगा उन्होंने ना रगड़ा ला रहे ने, वो भी। अब एहसन इकबाल साहब कौन है? पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के फेडरल मिनिस्टर हैं, पीएमएलएन के सीजन लीडर हैं, पीएमएलएन की काबीना के शहबाला हैं। पीएमएलएन की लीडरशिप जहां भी जाती है, जितने भी फॉरेन टूर्स पे जाती है, अक्सर उसमें एहसन इकबाल साहब जो हैं वो उनको लीड करते हैं, उसमें उनकी बड़ी इनपुट होती है और ख़ास तौर पर उनसे उनकी ओपिनियन ली जाती है। उनको एक बड़ा इंटेलेक्चुअल वो पर्सनैलिटी उनको समझी जाती है कि बड़ा काबिल और ज़हीन तरीन शख्स है पीएमएलएन में। उनकी बहुत सारी माजी की ट्वीट्स हैं, लेकिन एक ट्वीट जो है वो जो है ये पीटीआई के लॉयर कह लें या एक तरह से पीटीआई का हिस्सा कह लें, अजहर सदीक साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट की है, यानी उसको रीएक्ट किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब, कि मोदी, ट्रंप और जो खान साहब हैं ये एक ही खमीर से बने, एक ही तरह बने, जिसका आसान अल्फाज में मैं आपके सामने तर्जमा रख रहा हूँ। इन्होंने अपने अपने मुल्कों में डेमोक्रेसी का पठावा आता जे, डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क करता जे, तो नफरती सियासत है कर देने। और बहुत सारी उनकी ऐसी ट्वीट हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इन्हें ऑन करेंगे, क्या ये हकीकी ट्वीट्स हैं, क्या ये एआई जनरेटेड है? इसका फैसला भी एहसन इकबाल साहब कर सकते हैं। मगर मैं फिर ये बात करूंगा, ये 21वीं सदी है, इसमें कोई बात आप कर दें, आपको कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई भी वे आउट होगा आपके, मैंने ये बात नहीं की। दुनिया, मैं कहता हूं हर चीज, अगले अब तो आपके बेड के नीचे क्या छुपा ये भी निकाल लेते हैं, इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है। आसान अल्फाज में मैं, क्योंकि मैं आम आदमी से यूजुअली मुखातिब होता तो मैं आम आदमी की बात करूं, मेरे सर पे बाल कितने हैं यकीन करें, ऐसी ऐसी सैटेलाइट आ गई है वो ये बता देगी जो बंदा फिर इसके सर पे इतने बाल हैं, तो ये जो मेरे सामने बंदा नहीं बता सकता। तो इसलिए अगर ये कहा गया है तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, अगर नहीं कहा गया तो इनका जो वो आ जाएगी, स्टेटमेंट आ जाएगी कि हमसे मुतल्लिक ये झूठी वीडियोस और ट्वीट्स की जा रही हैं। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, मैं आपको बताऊं, इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है वो। अगर इस तरह की वीडियोस हैं, इस तरह की ट्वीट्स हैं, उनका क्या रद्द अमल होगा? व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अमेरिका दुनिया का बादशाह है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अमेरिका लीड करता है, ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका लीड करता है, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिका लीड करता है, आईएमएफ की फंडिंग में अमेरिका का रोल है,
वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ट्रेड, ब्रिटेन वुड सिस्टम, जो दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें अमेरिका का रोल है। अमेरिका ने किसको कितनी इमदाद देनी है, किस पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगानी है, किस मुल्क के साथ दुनिया ने तिजारत करनी है, किस मुल्क के साथ तिजारत नहीं करनी, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, उन्होंने ये काम करके दिखाया है, उन्होंने प्रूफ किया है। नॉर्थ कोरिया अगर आइसोलेशन में, चाइना रशिया सिर्फ उसके साथ खड़े हैं, इसके पीछे अमेरिका है। ईरान पर माशी पाबंदी है, इसके पीछे अमेरिका है। IMF किसको कितना पैसा दे, किसको कितना न दे, इसके पीछे अमेरिका है। तो हम इस वजह से मैंने इतनी तवील दी आपको, इतनी लंबी तमहीद बांधी कि मैं आपको ये बता सकूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का अब रिएक्शन क्या होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या हमारी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, क्या ये राम कर पाएगी अपनी माजी की? अगर इनके ट्वीट्स जेन्युइन है, वीडियोस जेन्युइन है, इस पर इनकी क्या स्टैंडिंग होगी, इस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? IMF डिपेंडेंट इकोनॉमी हमारी है, सबसे ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका की तरफ जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप के तो इस वक्त दो नारे हैं, एक इमिग्रेशन जो है उसके वो खिलाफ है, वो कहते हैं अमरीकी होंगे तो अमरीकियों को जॉब मिलेगी, बाहर से दुनिया आएगी तो जॉब कैसे मिलेगी। दूसरा, वो टैरिफ्स लगाना चाह रहे हैं अपने मुल्क में इंपोर्ट्स पर, यानी यहां से एक्सपोर्ट वहां से इंपोर्ट। मेन टारगेट तो उनका चाइना है, लेकिन क्या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान तो नहीं इसका शिकार हो सकता। तो अब नया सदर, मौजूदा हुकूमत, इसकी उनके बारे में ये स्टेटमेंट्स, इनकी ये ट्वीट्स, उनका क्या रिएक्शन होगा, ये तो फैसला वही कर सकते हैं। या ये बातें करने वाले, ट्वीट्स करने वाले, वीडियो बनाने वाले, ये अपनी पोजीशन को कैसे अब रीशेड्यूल करेंगे, इसको कैसे अब ये एडजस्ट करेंगे, या इसके बारे में इनका क्या नुक्ता नजर होगा, या मिट्टी पाव वाली पॉलिसी होगी। अगर ये मिट्टी पाएंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप मिट्टी पाएगा, ये भी देखना है। लेकिन मैं इस बात पे दुआ करता हूं कि अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में सुपर पावर की बात मानी जाती है क्योंकि वो दुनिया की मईशत को कंट्रोल करता है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो पेज है ना, वो व्यूअर्स, कोई मेरे ऐसे चाहने वाले मेरे भाई हैं जो मेरे पेज की कभी व्यूअरशिप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कभी उसको डीमोनेटाइज करवा देते हैं, कभी उसको वैसे ही सब्सक्राइब कर देते हैं। मेरे 3-4 पेजेस बने हुए हैं, कोई 21 लाख फॉलोअर्स थे वो भी उड़ गया, कोई 7 लाख फॉलोअर्स थे वो भी उड़ गया। तो खैर मैं तो यूज्ड टू हो गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आप तक हक और सच की बात ला, तो हक तो नहीं मैं कहता, हक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, यानी सच कुछ ना कुछ आपके सामने ले आता हूँ। मैं इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता, हक वो है, हक उसका हबीब है बस। लेकिन कुछ ना कुछ गैरत मेरे अंदर है, मैं आपके सामने पाकिस्तान की बात करता हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ। तो आप मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इस पेज को सपोर्ट करें, और ये आपका मेरे पे एहसान होगा ताकि मेरा आपका राब्ता रहे, मेरी आपकी कॉन्टीन्यूटी रहे। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी इस्लाम के साथ हम सबके लिए इंसानियत पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।